हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे टाटा के रिलेटेड म्यूचुअल फंड जो कि आप इस साल मतलब 2024 में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो 5 जो टाटा के रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है, इसके इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है। मैं आपको इसके रिटर्न के बेसिस में आपको ये 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे नंबर 1 में जो रहेगा वो है टाटा का डिजिटल फंड। बेसिकली जो डिजिटल फंड है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फंड होते हैं और ये आईटी के रिलेटेड फंड्स होते हैं। मतलब आईटी के रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो इसमें किस-किस बेसिस पे मतलब डेवलपमेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका क्या कहते हैं मशीन लर्निंग, आपका रोबोटिक्स, आपके जितने भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो सारे के सारे इसके अंदर ही आ जाते हैं। जैसे आपने सुना क्रिप्टो करेंसीज के जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसमें भी इसी इसी सेक्टर में ही डेवलपमेंट होता है। प्लस आप दूसरी भी टेक्नोलॉजी ले लेंगे जैसे कि सेल्सफोर्स हो गया। तो हम जैसे अभी हमारा जो जितनी भी चीजें हैं हम देख पा रहे हैं एडवांस हो जा रहे हैं, वो सारा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हो पा रहे हैं। तो ये जो है ये फ्यूचर है, ये आगे डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इसको वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन हाँ, आप अपना एसआईपी करना मत भूलिएगा। एसआईपी करते रहिएगा। ऊपर नीचे मार्केट जब होता रहेगा तो ये एवरेज आउट होकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो अगर आप एसआईपी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये कैटेगरी का जो रिटर्न है, मतलब जो बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो कैटेगरी का रिटर्न है, अगर ऑल टाइम देखें तो 16.29% तक का रिटर्न है। लेकिन अगर आप टाटा डिजिटल फंड का देखें तो इसने 21% तक का रिटर्न दिया है। मतलब अपने जो कैटेगरी को है 5% तक का मतलब बीट किया है। तो आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा फंड है टाटा डिजिटल फंड। ये नंबर 1 पे है। अब नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे है टाटा लार्ज कैप फंड, जो कि बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज का कंपोजर रखता है। बेसिकली अगर आप देखें तो इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में ये डिफरेंस होता है कि देखिए आप जब इंडेक्स फंड कंसीडर करते हैं तो वो टॉप की कंपनीज होती हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज में भी मतलब लार्ज कैप फंड में भी बड़ी कंपनीज होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो उसमें टॉप की 50 कंपनीज होती है इसमें भी बड़ी होती है, लेकिन उसमें से 20 से 25% मतलब जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उसमें 20 से 25% या फिर अपना 15% तक वो स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड को भी एलोकेट करते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा खासा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सके। तो यहाँ पे जो टाटा का जो लार्ज कैप फंड है वो सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप लार्ज कैप की कैटेगरी देखें रिटर्न, तो उनका जो कैटेगरी रिटर्न है वो है ऑल टाइम वो है 13.63%। लेकिन अगर आप टाटा का लार्ज कैप फंड देखें ऑल टाइम रिटर्न जो है वो है 14.56%। तो इसने अपने कैटेगरी को 1% से बीट कर रखा है। अब थर्ड नंबर पे जो आता है वो है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। बेसिकली ये जो है ये स्मॉल कैप फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका जो ज्यादा पोर्टफोलियो रहता है छोटी कंपनीज मतलब बहुत ही छोटी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनीज है, जिनके पास अच्छा खासा पोटेंशियल होता है कि आगे बहुत अच्छा खासा बढ़ सके और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सके। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप जब ज्यादा रिस्क लेते हैं तो ज्यादा रिटर्न भी आपको मिलता है। उसमें आपको मतलब दोनों चीज तो आपका साथ में ही रहता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। तो इसके अगर कैटेगरी देखें मतलब स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी का जो रिटर्न देखें तो 24% तक का रिटर्न मिल रखा है। लेकिन अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड का देखें जो ऑल टाइम जो रिटर्न है वो 27.67% का मिल रखा है। मतलब कहीं कहीं देखें तो 3% का डिफरेंस आ रहा है। तो इसने 3% से अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रिटर्न है वो बहुत ही मैसिव है। मतलब 27.67%। ये कोई ज्यादा मतलब कम नहीं होता है। बहुत ज्यादा रिटर्न है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न है और ये कंपाउंडेड रिटर्न है। तो ये हो गया नंबर 3 का टाटा का फंड। अब चौथे नंबर पे आता है आपका टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड और बैंकिंग रिलेटेड फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जो बैंक रिलेटेड कंपनीज होती है उसी में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका एचडीएफसी हो गया, आपका आईसीआईसीआई हो गया, या कोई भी जितने भी बैंक रिलेटेड फंड्स है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है और डाइवर्सिफाई हुआ होता है। अगर इसका रिटर्न देखिए तो अगर कैटेगरी रिटर्न देखिए तो 13.15% का कैटेगरी रिटर्न है। और इस टाटा का फंड जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का फंड है, इसका रिटर्न है 17.85%। तो करीब करीब इसने 3 से 4% तक का ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है और अपने कैटेगरी को 3 से 4% से बीट कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 17.85% बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है अगर आप देखिए इस सेक्टर में, क्योंकि सेक्टर जो है इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, इतना ज्यादा मतलब ठीक ठाक सा सेक्टर रहता है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, ये टोटली मतलब हमारे जो जितनी भी स्टॉक्स है सारे डिपेंडेंट इसी में ही होते हैं। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब पांचवे की बात करें तो पांचवा जो फंड है वो है टाटा इक्विटी पी स्लैश ई फंड्स। तो बेसिकली ये जो फंड है ना, ये टारगेट करते हैं उस स्टॉक्स को जिसकी वैल्यूएशन जो है वो लोअर है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है जिसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम है, तो उसमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है, उसी में इनका डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा खासा फंड है। और अगर आप इसकी रिटर्न देखें, अगर इनकी कैटेगरी का रिटर्न देखें तो 16.73% का रिटर्न है। लेकिन इस जो पर्टिकुलर फंड है, जो टाटा की जो इक्विटी फंड है जो मैंने अभी बताया, टाटा इक्विटी पी फंड, इसने 18.5% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर देखा जाए तो इसने करीब अपने कैटेगरी को 2% से बीट कर रखा है। तो एक बहुत ही अच्छा खासा फंड है। आप अगर इसके रिटर्न को देखें तो मैंने आपको ये टोटल 5 बेस्ट टाटा के रिलेटेड म्यूचुअल फंड बता दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।